brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मोहल्ला से नहीं कोई देख रहा है, देखिए ना क्या कर रहा है साहब। मोहल्ला के लोग देखेगा क्या है, इनको भी ये तस्वीर बिहार के सुशासन राज से सामने आई है, जहां शासन प्रशासन किसी का भी खौफ इन लोगों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। बेखौफ अपराधी किस तरीके से देखिए कि घर में घुसकर हमला कर रहे हैं। कभी महिलाओं को उठाया तो कभी बच्चों को घसीटा। किस तरीके से जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कहीं अता पता नहीं दिखा। घर वाले पुलिस को बार बार फोन करते रहे, बुलाते रहे, हमले की जानकारी देते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन ना ही मौके पर पुलिस पहुंची और ना ही आस पड़ोस के कोई लोग इन्हें बचाने आए। देखिए ना क्या कर रहा है साहब। मोहल्ला के लोग देखेगा क्या है, इनको भी क्या है, फोन करो। बेतिया से दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि सुशासन राज में पुलिस की लापरवाही की भी पोल खोल कर रख दी। कालीबाग थाना क्षेत्र के सुनार पट्टी में जमीन विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि करीब 40 से 50 लोगों की भीड़ ने एक घर पर हमला किया। घर के अंदर सो रहे मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग किसी को नहीं बख्शा। तस्वीर में देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावर कितने उग्र हैं, किस तरीके से कभी गेट तोड़ रहे हैं तो कभी घर के अंदर ईंट पत्थर मार रहे हैं। दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ घर की तोड़ दी गई। पीड़ित परिवार के अनुसार अचानक भारी संख्या में लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर घर में घुस आए। एक महिला और उनके सोते हुए बच्चे को जबरन घसीटना शुरू किया। विरोध करने पर हमला किया। भीड़ ने न सिर्फ महिलाओं को पीटा बल्कि घर के दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ तोड़ डाले। परिवार किसी तरह दरवाजा बंद करके अंदर छिपा रहा, लेकिन हमलावर लगातार ईंट पत्थर फेंकते रहे। पुलिस को इस दौरान कई बार फोन भी किया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी रिस्पांस सामने नहीं आया। इस वारदात की सबसे शर्मनाक बात ये रही कि पीड़ित परिवार ने हमले से पहले और हमले के दौरान कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन हर बार उन्हें बस इंतजार करना पड़ा। हमलावर परिवार पर कहर बरसाते रहे और पुलिस एफआईआर होने के बाद भी कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाती दिखी। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया है वो सुनिए। आया वो पहले बांस से पूरा हम लोग का चाहिए कैमरा तोड़ दिया, तोड़ करके सारा हटा दिया। उसको जब मना किए तो कह रहा कि रुको अभी हम बताते हैं। उसके बाद से हम फिर नीचे गए, नीचे वो लोग मारना शुरू कर दिए थे पूरा ईटा से, पत्थर से। उन लोगों के साथ 8-10 लेडीज थी और लगभग उसका मेन अभियुक्त में उसका बड़ा वाला बेटा था। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। तब से ये हम लोग जब से ये शुरू हुआ तब से हम थाना में भी जाकर के, नगर थाना में भी जाकर के बोले थे कि ये मर्डर कर देगा तब आप लोग पकड़ेंगे। उस वक्त भी वो लोग कुछ नहीं किया। आज भी पुलिस को फोन किए हैं, वो लोग आए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। कानून कौन सा कानून है? बार बार हमला किया, बार बार हमला, 5 बार हमला हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। मैं सुबह कल से लेकर अभी तक थाने के चक्कर काट रहा हूँ। मुझे कल कॉपी थमा दिया गया कि एफआईआर हो गया, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई है। क्या हो रहा है ये? मैंने परशुराम जी जो इस केस के आयु हैं उनको मैंने सुबह से लगभग 10 बार फोन कर चुका हूँ। क्या हुआ सर? हाँ हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। आज हमको बोले शाम में आप थाना में आइए। हम शाम में थाना में जाके हम क्या करेंगे? उसके पहले हमला हो गया। उसके पहले हमला हो गया। मेरे बीवी बच्चों की जान माल की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार है? तो पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले भी 14-15 तारीख की रात हमला हो चुका है और तब भी एफआईआर दर्ज कराई गई। उस समय भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया कि इस हमले में युवक अपने साथियों के साथ शामिल था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद, सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता ने पुलिस से बातचीत की तो पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस बार बार बोलने के बाद भी चीजों को नजरअंदाज कर रही है, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जीने से ज्यादा अब यहाँ डर लगने लगा है। देखना होगा कि इस बार मामला उजागर होने के बाद पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्त में लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। बेतिया से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।